हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलीटेक्निक अर्थात बी2पी सेकंड सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में कि इस बार आपके सेकंड सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, कितने थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, कितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, मार्क्स का एनालिसिस भी करेंगे और सबसे ज्यादा आपकी बैक किस में लगती है, सबसे ज्यादा बच्चे फेल किस में होते हैं। सभी ब्रांच के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे आपका मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएस हो, आईटी हो, केमिकल हो। आपको मालूम है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कॉमन था वैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर में भी आपका जो सिलेबस है अर्थात जो सब्जेक्ट्स है वो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, ठीक है। ऊपर आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन इन ऑल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखेंगे स्टडी एंड एवल्यूशन स्कीम फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच। इन सब के लिए क्या है, सेकंड सेमेस्टर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन था सेकंड सेमेस्टर में भी कॉमन है। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बी2पी की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे सेकंड सेमेस्टर के भी नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर, बुक और ई बुक आपका अलग-अलग है। इन सारी चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत है तो इन सारी चीज़ों को आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मिनिमम चार्जेस में प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपका नॉर्मली था, मेन होता है आपका सेकंड सेमेस्टर। यहाँ से एक तरीके से आपकी अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट होती है। और अगर आप मार्केट में एक बुक लेने जाएँगे, आप पता भी कर लेंगे तो कम से कम, बहुत कम होगा तब भी आपका 250 से नीचे नहीं होगा। एक बुक का मैं कह लीजिए कि आप उसके प्राइस बता रहा हूँ। यहाँ से आपको बुक के साथ-साथ ई-बुक, नोट्स वगैरह और प्री बोर्ड के पेपर, पीवाईक्यूपी, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगे। अभी आपका ऑफर चल रहा है, मिनिमम चार्जेज़ में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, टोटल आपका सिलेबस कितना है। सबसे पहले मैं इसका एनालिसिस आपको करा दूँ कि आपको खुद से कैसे देखना होता है। ये सभी ब्रांच के बच्चों के लिए इतना तो समझ गए कि हाँ, सेकंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, ऊपर मैं आपको एक बार ब्रांच दिखा दूँ, नहीं तो बच्चे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में रहेंगे। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ब्रांच वगैरह मेंशन है, कितने ब्रांच देखिए, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएस, आईटी है, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। जो भी आपके मेन कहिए कि आपके 41 ब्रांचेज़ हैं, उन सभी का जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सेम था वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में आपका सेम है। अब देखिए इसमें आपको देखना कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, वो थोड़ा-सा समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टडी स्कीम पीरियड, इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। क्रेडिट है, इससे भी आपको अभी फिलहाल में कोई लेना-देना नहीं है। मेन आपको देखना है कहाँ, यहाँ पे कितने आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स सेकंड से स्टार्ट है और एनवायरमेंटल साइंसेज तक है, ठीक है। टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लेंगे। एक आपको दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट और एक आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, थोड़ा-सा समझ लीजिए। जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो आपसे कुछ टेस्ट वगैरह लेते होंगे, आपका अटेंडेंस लेते होंगे, आपका बिहेवियर वगैरह देखते होंगे। इस बिहाफ़ पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में आप सेशनल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। सेशनल मार्क्स हो गया, आपके एससीए के मार्क्स वगैरह हो गए, जो आपके अनुशासन, बिहेवियर के ऊपर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी कि हाँ, बच्चे का रवैया कैसा है, व्यवहार कैसा है। इस बिहाफ़ पे कहिए कि जो मार्क्स कॉलेज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कहिए कि वो आपके सेशनल मार्क्स वगैरह होते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है। बस आप कॉलेज जाते हैं, टीचर से जान-पहचान है, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको लेना-देना नहीं होता है। अगर आप कॉलेज जाते हैं ठीक-ठाक, अच्छा खासा करिए कि ह हफ्ते में 2-3 दिन भी जाते हैं, टीचर से थोड़ी बहुत जान-पहचान है, तो आपको सभी सब्जेक्ट में सेशनल मार्क्स वगैरह अच्छे खासे तरीके से देखने को मिल जाते हैं। टेस्ट वगैरह जब भी हो, तो टेस्ट में आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मेन होता है जिसकी लड़ाई आपको लड़नी होती है, जिसका कहिए कि आपको पेपर वगैरह देना होता है बोर्ड का, वो आपका होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। ये क्या होता है, सारे काम इसके एक्सटर्नल मतलब बोर्ड के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर होगा, तो बोर्ड का कितना पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद से जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, उसके लिए भी एग्जामिनर अलॉट होते हैं बोर्ड के द्वारा ही। और उसके बाद से आपका वहाँ से एग्जामिनर अलॉट होकर के आपके कॉलेज में आएँगे, आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेंगे। तो मेन होता है जिसकी लड़ाई आपको लड़नी होती है, वो क्या होता है, आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, एक्सटर्नल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट क्या होता है। अब देखिए कितने सब्जेक्ट का आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो यहाँ पे थ्योरी वाले सेक्शन में देखना होता है। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं? 7 सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे, यहाँ से समझेंगे किन-किन सब्जेक्ट के कौन-कौन से बच्चों को एग्ज़ाम देना है। मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, ठीक है? ये सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है, सभी बच्चों के लिए कि इसका एग्ज़ाम देना ही देना है। मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, ये सभी के लिए, ठीक है? अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, अथवा में करके कुछ सब्जेक्ट आ गए थे, तो अभी मैं वो आपको बताऊँगा। मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, सबका पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा।
मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ठीक है? मैथमेटिक्स सेकंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ये भी सबका होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो सेकंड सेमेस्टर में लगभग सभी ने वही पढ़ा है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपका कौन-सा सब्जेक्ट है? ये है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, ठीक है? ये सब्जेक्ट इसका आपका पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। सबका पेपर 60 ही नंबर का है, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है? इसको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम को। अगर मान लीजिए कि आपके कॉलेज में यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था, तो आपका डायरेक्टली अप्लाइड केमिस्ट्री आपका सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एफ ट्रिपल ई को पढ़ा होगा, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पढ़ना होगा, ठीक है? लेकिन सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश ही पढ़ाया गया है। तो आपका सेकंड सेमेस्टर में क्या रहेगा? एफ ट्रिपल ई का ही सब्जेक्ट रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद से देखिए आपका ये वाला है इंजीनियरिंग जो मैकेनिक्स है, ये आपका लगभग सभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? मतलब इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। फिर उसके बाद से इसके नीचे दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है? तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर हुआ होगा, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या देना है, क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ना है, और इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता है, ये ध्यान देना है कि इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ लिया है, तो सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको? इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ना है। और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस आपका क्या है? एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, अर्थात कह लीजिए कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना होता है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ लिया है, उनका एक सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिन्होंने मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ा होगा, चूंकि ऑप्शनल है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़िए या फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़िए, तो जिन कॉलेज वालों ने कह लिया कि बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ाया है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्या करना होगा? एग्जाम देना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए, ऑप्शनल में था। अब जहाँ पे जो पढ़ाया गया होगा, उस हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा था, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए सपोज़ करिए कि आपके कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया गया था, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया गया था, ये ऑप्शनल है, ये पढ़ाइए, कॉलेज वाले ये पढ़ाएँगे, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, कॉलेज वाले कौन-सा टीचर वहाँ पे जिस हिसाब से उपलब्ध होंगे। तो मान लीजिए कि कॉलेज वाले ने क्या किया, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट कौन-सा हो जाएगा? सेकंड सेमेस्टर में आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज वाले हैं, जो कल मेन सब्जेक्ट होता है, वही-वही पढ़ाया है। जैसे कि मैं आपको एक बार और टिक करके बता दूँ कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-सा पढ़ा होगा। ये आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा होगा, एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है? तो वो तो दोनों ऑप्शनल नहीं है, वो तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, सेकंड वाला पार्ट आपको सेकंड में पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपने अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पढ़ा होगा, फिर आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा होगा, और उसके बाद से आपने यहाँ पे दिख रहा होगा एससीए का, ये तो आपके प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। एक है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है? ये किस टाइप का सब्जेक्ट है? ये आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का है, छोड़ देंगे। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को बैक लग गई थी। ये भी आपका बैक में काउंट होता है, और इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ये जो सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 1-2 बैक लग गई, सेकंड सेमेस्टर में 3 बैक लग गई, तो अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, कितने सब्जेक्ट में? अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में, ऐसे कह लीजिए कि 4 प्लस सब्जेक्ट में, ठीक है? 4 रहेगा तो काम चल जाएगा। अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में, जैसे 5 सब्जेक्ट हो गया, 6 सब्जेक्ट हो गया, 7, 8 ऊपर जितना चले जाइए, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। अर्थात क्या कहने का मतलब क्या है कि आप फेल हो जाते हैं 1 साल, और फिर आपको क्या करना होगा? रिपीट करना होगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। क्या करना होगा? ध्यान से समझेंगे। अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक है, 2 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है, 4 सब्जेक्ट में है, कोई समस्या नहीं है, आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद से थर्ड सेमेस्टर में आपका, अर्थात सेकंड ईयर में चले जाएँगे, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिला करके ओवरऑल आपके 10 के आस-पास सब्जेक्ट हो रहे हैं, मोटा-मोटी 10 के आस-पास सब्जेक्ट हो रहे हैं, 10-11 सब्जेक्ट हो रहे हैं। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तो इस केस में क्या हो जाएँगे? आप फेल हो जाएँगे, जिसे पॉलिटेक्निक में हम क्या कहते हैं? ईयर बैक कहते हैं। और फिर से आपको क्या करना होगा? दोबारा आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। अब देखिए इसका नुकसान क्या-क्या होता है। सबसे पहले तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ आप मतलब क्लियर कर लीजिए कि हाँ, अगर आप ईयर बैक लग जाती है आपकी, तो उसके बाद से आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है, उसके बाद से फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा, तीनों साल नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा।
बेइज्जती अलग से होगी, घर पे बेइज्जती, रिश्तेदारों में बेइज्जती, क्लास में बेइज्जती, काफ़ी सारे कहिए कि आपके डिसएडवांटेज होते हैं, तो आप कोशिश करेंगे भले बैक लग जाए 1, 2, 3 ईयर बैक की कैटेगरी में आपको नहीं जाना है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो शुरू में ही आप नोट्स ले लेंगे पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से, प्रोफेशनल वे में है, सिंपल, सरल और आसान भाषा में, और इसके साथ-साथ आपको बुक भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ आप मार्केट से अगर परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो एक-एक बुक की प्राइस मैंने आपको बताया कि कम से कम आपका 250 के आस-पास देखने को मिलेगा। तो अगर आप कहिए कि फिजिकली बुक वगैरह लेकर के पढ़ना चाहते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको क्या-क्या मिलेंगे मैंने आपको बता दिया है कि नोट्स आपको चैप्टर वाइज़ देखने को मिल जाएँगे प्रोफेशनल वे में, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का देखा होगा। इसके साथ-साथ बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ-साथ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्री बोर्ड का पेपर देता हूँ, पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कर लीजिए, अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप ले सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में क्या-क्या था मैंने आपको बता दिया। ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2.7, ठीक है? एनवायरमेंटल साइंसेज, ये आपका कल के क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। 60 नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 60 नंबर का इसका पेपर होगा, लेकिन इसमें आप 60 में 60 भी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने एग्जाम दिया, 60 में 60 आपने प्राप्त कर लिया, तो इसके मार्क्स आपके कल के रिजल्ट में नहीं ऐड होते हैं, ठीक है? इसको बस आपको क्या करना होता है, जनरल नॉलेज के लिए एक तरीके से पढ़ना होता है और क्वालिफाई करके पास करना होता है। इसमें आप कितना भी प्राप्त कर ले, 60 में 60, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? एससीए मतलब आपको मालूम होगा, एससीए 50 नंबर का होता है। ये क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। आपका बिहेवियर कैसा है, आचरण कैसा है, कॉलेज में आपका रवैया कैसा है, सारी चीज़ें, आप गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें देखी जाती है कि हाँ, ओवरऑल बच्चा किस नेचर का है, ठीक है? ये आपके एससीए के मार्क्स होते हैं और इसमें सभी बच्चों को फुल मार्क्स ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है। अगर आप कॉलेज में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इसमें ध्यान देंगे, अगर आपका 1 नंबर, 2 नंबर भी कट जाता है, तो इस केस में आपको जॉब वगैरह मिलने में काफ़ी समस्या होती है। क्यों समस्या होती है? उसमें जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट देखा जाएगा कि हाँ, बच्चे का तो 50 में 49 है। उसका मतलब ये, वो ये समझ जाएँगे कि हाँ, इसका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो कॉलेज में इसका रवैया जो है, वो कॉलेज में अच्छा नहीं था, कॉलेज में लड़ाई करता था, टीचर से इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तभी आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ ये सारे मार्क्स, सारे बच्चों को जब भी आपका रिजल्ट आएगा, देखेंगे किसी भी सेमेस्टर का, ये सभी बच्चों को फुल मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगर आपका कट गया है, इसका मतलब आपका कहिए कि जो रवैया है, बिहेवियर है, या फिर जो टीचर के साथ व्यवहार है, वो अच्छा खासा नहीं है, तभी आपका ये मार्क्स कटता है, अदरवाइज़ सभी बच्चों को एससीए में फुल मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है? फिर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ, सब्जेक्ट समझ गए कि हाँ, 7 सब्जेक्ट है, किसका-किसका एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम तो आपका सभी का होगा, सातों का होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको इस थ्योरी वाले सेक्शन में देखना होता है, ठीक है? किसका-किसका पेपर होगा, ठीक है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? सातों सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे। तो इसमें सातों सब्जेक्ट में ये आपका तो कहिए कि लास्ट वाला जो दिख रहा होगा, ये आपका क्वालीफाइंग है, ठीक है? इसको आपको बस पढ़ना होता है, नॉर्मली पास करना होता है, इसके मार्क्स वगैरह आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद से जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दे दिया है, तो ये जो आपका दिख रहा होगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप वाला, इसका भी आपको नहीं देना है, तो इन 2 को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा-सा साइड कर देते हैं कि ये दोनों आपका कहिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरीके से, भाई इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपका पेपर होता ही नहीं है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दे दिया है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इतना मामला आपका क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका मामला क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसके नीचे आपका मामला आसान हो जाएगा। इसके ऊपर ही बस आपको देखना है, ठीक है? यहाँ तक आपका मामला मैं दिखा दूँ। यहाँ तक आपका मामला आसान हो जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंसेज बस आपको पास करना है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है, सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ना है, तो उसका पेपर आपका होता नहीं है। इन 5 सब्जेक्ट की आपको तैयारी अच्छे खासे तरीके से करनी है। एक बार और रिपीट करके बता दूँ कौन-कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, दूसरा आपका एप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे एफईई कहते हैं, और पाँचवाँ आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है? अब ये किस-किस टाइप के सब्जेक्ट है, यहाँ तो आप ये देख लीजिए कि 60-60 नंबर का पेपर होगा, 3-3 घंटे का समय मिलेगा, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें आप इसके सामने प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, कितने-कितने प्रैक्टिकल है। जैसे ये आपका दिख रहा होगा इंटरनली, जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, तो आपसे कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, तो ये टेस्ट वगैरह वाली चीज़ें हैं। कुछ आपसे वो प्रैक्टिकल कराएँगे इंटरनली, तो ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे इसी का ये टोटल मार्क्स वगैरह दिया गया है, जैसे ये आपका 40 हो गया और ये 60 हो गया, तो टोटल आपका 100 हो गया, तो ये आपका इंटरनली हो गया। तो इंटरनली जिसे सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। एक्सटर्नली किस-किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, तो वो देख लीजिए, एक्सटर्नली किस-किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में क्या करना है, आपको देखना है, किस-किस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए, मैथ में आपका प्रैक्टिकल कोई होता नहीं है, फिजिक्स में आपका
कहिए कि एक्सटर्नली 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, फिर आपका कहिए कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में आपका 40 नंबर का होगा, फिर आपका देखिए यहाँ पे एफट्रिपल यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, फिर इसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी 40 नंबर का प्रैक्टिकल है। आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस का कल आपका प्रैक्टिकल हो, ये प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट है। 40 नंबर का इसमें है, बाहरी प्रैक्टिकल है और 60 नंबर का आपका इंटरनली प्रैक्टिकल है, ये भी आपका 100 नंबर का ही है। और उसके बाद से उसके नीचे देखेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट दिख रहा होगा जो है एनवायरमेंटल साइंसेज, तो इसको आपका 60 नंबर का पेपर होगा। बस इसको आपको क्वालीफाई करना होता है, ठीक है? 60 नंबर का पेपर होगा, ये आपके कहिए कि रिजल्ट में आपका इसका जितना भी मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, आपके कहिए कि रिजल्ट में मार्कशीट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल समझ गए। टोटल की बात करें तो आपका सेकंड सेमेस्टर में कितना है? 1050 का है। लगभग-लगभग आपका 590 के आसपास, आपका 600 के आसपास आपका इंटरनली होगा। ये वाले आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जिसे सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, वो सब होंगे। और जितने मार्क्स है वो आपके क्या है? एक्सटर्नली है, अर्थात थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल के कहिए कि बाहरी प्रैक्टिकल वगैरह है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इतना आप समझ गए कि 1050 का होगा। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा भी दूँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये तो बताया गया है, पहले सबसे पहले बताया गया है कि हाँ, अगर आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जो कहिए कि अल्टरनेट करके था आपका, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो उसको क्या करना है, आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा है, तो या सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा था, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है? इसी प्रकार से सब में है, जिसमें अथवा करके है। तो आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, उसको आपको नहीं पढ़ना, आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, वही सारी चीज़ दी गई है। यहाँ पे देखिए, बस क्वालीफाइंग के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्वालीफाइंग वाला दिख रहा होगा, क्यू। It is compulsory to appear and pass the examination, but marks will not be included for percentage and division of obtained marks। यानी कि बस आपको इसमें कहिए कि एग्जाम देना है, एग्जाम को कहिए कि क्वालीफाई करना है, एक तरीके से पास करना है, और कितना भी मार्क्स आप प्राप्त कर ले, मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, ना ही आपके परसेंटेज में, डिवीजन में कोई फ़र्क पड़ेगा। बस आपको उसको क्वालीफाई करना होता है, पास करना होता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इसमें से टफ सब्जेक्ट कौन-सा है, तो देखिए मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स तो सभी बच्चों को, जिन बच्चों के लिए कहिए कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो काफ़ी ईज़ी है। तो एक तरीके से मैथमेटिक्स आपका, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है? मैथमेटिक्स की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है। और एक आपको ये जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा, एफट्रिपल ई फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी तैयारी आपको अच्छे खासे तरीके से करनी है। ये सभी आपके कहिए कि फिजिक्स के चाचा-भतीजा मतलब रिश्तेदार है, ठीक है? जैसे ये आपका दिख रहा होगा एप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ये भी आपका फिजिक्स का ही पार्ट है। ये आपका दिख रहा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है? ये भी आपका फिजिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद से ये वाला जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एफट्रिपल ई, इसमें भी फिजिक्स के ही कुछ पार्ट्स वगैरह है, ठीक है? मोटा-मोटी कहने का मतलब है 3 कहिए कि आपको फिजिक्स के कहिए कि सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने हैं, फिजिक्स टाइप के ही है, लगभग मोटा-मोटी आप देखेंगे। कुछ चैप्टर इधर-उधर होंगे और कुछ चीज़ें आपको फिजिक्स के, जब मैं आपको सिलेबस बताऊँगा तो बता दूँगा, तो वो फिजिक्स टाइप की है, ठीक है? एक का आपका होगा मैथमेटिक्स सेकंड, वो आपका मैथ है, और उसके बाद से एक आपका ये जो दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये आपका कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड हो गया, उसमें सॉफ्टवेयर हो गए, उसके बारे में है आपका। तो ये भी थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चूँकि हालाँकि ईज़ी है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से। फिर उसके बाद से एफट्रिपल ई थोड़ा-सा आपका सबसे ज़्यादा जो टफ पड़ेगा आपके लिए, एफट्रिपल ई ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में, जैसे आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो गया, आईसी वगैरह हो गया, चिप वगैरह हो गया, मतलब, और आपका बोर्ड वगैरह हो गया, सर्किट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है, बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करनी होती है। ये सभी बच्चों को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि हाँ, बेसिक-बेसिक जो जानकारी है बच्चों को मिल जाए, क्योंकि हर एक चीज़ ये आप कहिए कि अपने दैनिक जीवन की बात करें, डेली देखते होंगे, बोर्ड वाइज़ स्विच ऑन ऑफ करना, बोर्ड का सर्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, कभी-कभी ज़रूरत भी पड़ जाती होगी, तो आप उसको कहिए कि बना नहीं पाते होंगे। तो इसीलिए बेसिक सी जानकारी आपको दी जा रही है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आप जान जाएँ कि हाँ भाई, ये आईसी है, ये रिमोट है, इसमें ये चीज़ें होती है, ये चीज़ है, ये सर्किट है, ये परिपथ है, ठीक है? आपका इसके बारे में बेसिक-बेसिक जानकारी दी जाती है, ठीक है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी, ये भी आपका एक तरीके से फिजिक्स टाइप का ही सब्जेक्ट है। उसके बाद से एनवायरमेंटल साइंसेज, ये आपके पर्यावरण के बारे में है, और ये आप जानते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप दे दिए हैं, तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस आपका जो ब्रांच है, उसके हिसाब से आपको वर्कशॉप के बारे में, आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप की प्रैक्टिस वगैरह में कुछ चीज़ें रहती है उसमें, प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट वगैरह, हाँ, कि हाँ, आपको कंपनी में कैसे काम करना है, ये लोहा कैसे काटना है, ये कैसे बनाना है, जनरल नॉलेज इसमें भी आपको दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट हो गए, जिसका पूरा मैंने आपको एनालिसिस करा दिया। आई होप कि सारी चीज़ों को मैंने आपको सही तरीके से बता दिया और सारी चीज़ों को आप समझ गए। एक बार और फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूँ कि इसमें आपको टोटल आपके 7 सब्जेक्ट के, यहाँ पे देखिए थ्योरी वाले सेक्शन में बस आपको देखना है, आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं। 7 सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें आप इसको छोड़ दीजिए, इस वाले सब्जेक्ट को।
इसको हालाँकि छोड़ना नहीं है, पढ़ना तो इसको भी है, तो इसको चलिए हम रहने देते हैं। इसको आप कर लीजिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले सेक्शन को क्या कीजिए, आप निकाल दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए क्योंकि इसका आपने पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट बच जाएगा। तो इसको आप कल के निकाल लीजिए। अब इसके बाद से ओवरऑल आपको सभी बच्चों को लगभग 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो गया, FEEE हो गया अर्थात फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और उसके बाद से आपका एक एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया। ये 6 सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में देने हैं और एनवायरमेंटल साइंसेज आपका क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, ठीक है? और फिर से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है और आपको बुक वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप जाकर के इंटरफेस पे दिख रहा होगा, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मिनिमम चार्जेज़ में प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।